आंदोलन करूँगा, लड़ाई लड़ूँगा, मरते दम तक लड़ूँगा। किसान पेशे से हूँ और एक एक रुपए की कीमत का पता है। इनकी तरह हराम की खाने का नहीं पता। ये हराम की खाते हैं, लोगों को कसोट के खाते हैं। इनके हलक में हाथ डालने का, पैसे निकालने का काम करूँगा। अभी हाल ही में संपन्न हुए सदस्य जिला पंचायत चुनाव में बहुजन समाज पार्टी समर्थित प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़े अमित चौधरी बहादुरपुर ने बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारियों पर पैसे ऐंठने के गंभीर आरोप लगाए हैं। पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए इस समय हमारे साथ अमित चौधरी बहादुरपुर जी हैं। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि पूरा मामला क्या है। अमित जी, आपने अभी बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारियों पर 32 लाख रुपए ऐंठने का एक आरोप लगाया है, एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई है। क्या पूरा मामला है? ये पूरा मामला ये है, वैसे तो सबके संज्ञान में है ये मामला, कि बसपा पार्टी के लोग टिकट बेचने के और लोगों से वोट दिलवाने का नाम के पैसे ऐंठते हैं। वो तो पूरे ज़िले को पता, सभी पूरे प्रदेश में सबको पता है। पर इन लोगों की एक जो यहाँ सहारनपुर के जो नेता हैं, उनकी जो सोच है वो इस तरीके की है कि पहले थोड़ा सा प्रलोभन दे के इन लोगों को थोड़ा सा फंसाते हैं, फिर फंसाते पूरा फंसा देते हैं। जैसे मेरे से शुरू में 3 लाख रुपए ऐंठे इन्होंने, 3 लाख ऐंठने के बाद फिर अब उससे देने, अब ये टिकट होना, अब ये वो होना, धीरे धीरे इन्होंने अपना वो काम करने के बाद 32 लाख रुपए ऐंठने का काम किया। और ये केवल मेरे साथ ही नहीं है, पूरे ज़िले में सभी जितने भी हैं सभी से पैसा लिया जाता है। केवल मैं तो पूरे प्रदेश में केवल मैं एक ऐसा आदमी रहा जिसने आवाज़ उठाने का काम किया। मैं गलत का विरोध में एक समाज सेवी के रूप में था, मुझे समाज सेवा की, और समाज सेवा करने के बाद ये पार्टी के लोग मुझसे मिले। मैं उनसे थोड़ा सा उनकी जो बातों में आ गया, बातों मैंने उन्हें बहला फुसलाया कि मेरे से इतना पैसा ऐंठने का काम किया। आज मैं उनसे पैसा मांगता हूं तो वो मेरा फ़ोन नहीं उठाते, मैं मैसेज करता हूं कोई रिप्लाई नहीं करते। और मेरा दबे कुचले लोगों की आवाज़ उठाने का काम था। और मैंने खुद सोचा अगर जो मैं ये बात दबा गया तो ये लोग पता नहीं कितनों को अपना शिकार बनाएंगे। तो इसलिए मैंने प्रशासन से अपनी भावना रखते हुए, प्रशासन पर विश्वास करते हुए प्रशासन से कहा कि प्रशासन अपनी कार्रवाई करे। प्रशासन से मुझे उम्मीद भी है कि प्रशासन कार्रवाई करेगा। अगर प्रशासन कार्रवाई नहीं करता तो मैं हर तरह का आंदोलन और हर तरीके जो भी तरीका मुझे लगेगा अच्छा, मैं उस तरीके से अपने पैसे निकालने का इनसे काम करूँगा, ताकि किसी गरीब मजलूम कोई और आवाज़ नहीं उठा रहा, मैं इस आवाज़ को अपनी उठा कर रखने का काम करूँगा। जब तक पैसा नहीं आने का, इन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, तब तक मैं अपनी आवाज़ को उठाता रहूँगा किसी भी स्थिति तक। अमित जी, क्या आपको लगता है कि ये जो पूरा घटनाक्रम पिछले 2-3 दिन में घटा है, आपको लगता है कि नवीन खटाना के साथ विश्वासघात किया गया है? यदि विश्वासघात किया गया है तो किन लोगों ने किया है? उसमें शमसुद्दीन साहब हैं, पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी हैं, उसमें दिनेश गौतम जी हैं। क्योंकि जब इसको टिकट नहीं देना था, जब उन्होंने ये चुनाव नहीं लड़ना था, उन्होंने कल परसों एक स्टेटमेंट निकाला कि हम चुनाव नहीं लड़ता, तो लोगों से पैसे ऐंठने का काम क्यों करा? इन लोगों की तो मंशा थी कि टिकट के पैसे ले लो। और जब इन्होंने देखा कि यहाँ सहारनपुर में जो बवाल हुआ, जो इन लोगों की जो पोल खुली, उसमें जो मारपीट हुई आपस में बसपा पार्टी के लोगों में, इनसे बहन कुमारी मायावती जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सोचा कि ये तेरी पोल खुल चुकी है। उन्होंने क्या करा कि स्टेटमेंट निकाल दिया कि मैं ये चुनाव नहीं लड़ूंगी, मैं विधानसभा का चुनाव लड़ूंगी वो अकेले। तो इन लोगों की तो मंशा स्पष्ट थी, इन लोगों को तो केवल पैसा ऐंठना था और कोई यही साजिश थी इनकी, यही नहीं करके दिखाया उन्होंने। अमित जी, आप बहुजन समाज पार्टी के अन्य पदाधिकारियों को इस पूरे मामले में दोषी बता रहे हैं, लेकिन निष्कासन नवीन चौधरी का कर दिया गया है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? असल में जिसको खाया लूट कसोट, उसको दूर करने में फ़ायदा है। इन लोगों की मंशा है, जब उसको लूट लिया, कसोट लिया, उससे पैसा ऐंठ लिया, तो फिर तो उसको तो दूर करना ही पड़ेगा, उसको तो निष्कासित करना पड़ेगा। अरे निष्कासित उसको कर रहा तो उसका जो खर्चा हुआ, जो उसका पैसा लगा, जो आपने पैसा लूट रखा, कम से कम वो देखो तो उसको निष्कासन करो। ऐसा पैसा लूट के बाद निष्कासन, ये पार्टी की इतनी गंदी नीति है कि लोगों से पैसा ऐंठने के बाद फिर उसका निष्कासन कर दे, ताकि वो अपनी आवाज़ भी नहीं उठा सके। इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष का केवल इनकी और इनकी तानाशाही, केवल इन्होंने निष्कासन करा यहाँ के नेताओं ने। यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है उन्होंने बुलाना चाहिए था, पूरे प्रकरण की जांच करनी चाहिए, जांच में जो दोषी पाया जाए उसको निष्कासित किया जाता। ये कैसा है कि बिना देखे बिना सोचे कि पार्टी गतिविधि ऐसे है। अरे पार्टी गतिविधि 19 साल से नवीन भाई इसकी सेवा कर रहा, 19 साल में उसने क्या किया कि अगर उसे धोखे के लिए अपनी आवाज़ उठा दी कि मेरे साथ धोखा है, मैं नामांकन नहीं करता, किसी और का नामांकन किसी और को करवा दो, तो केवल ये बात की, इसी बात को उनका निष्कासन करने का काम करा और गुर्जर समाज को नीचा दिखाने का काम करा, ताकि कोई एक समाज से कोई पार्टी कभी कोई बनती है, एक समाज से कभी कोई जीतता है, सर्व समाज की ज़रूरत होती है। आज जो काम इन्हें गुर्जर समाज के मुंह पर कालिक पोतने का काम करा, उससे अच्छा कालिक पोतने का काम गुर्जर समाज इनके मुंह पर करेगा। अमित जी, आपने
एसएसपी सहारनपुर को एक प्रार्थना पत्र दिया है और उसमें जिला स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक के पदाधिकारियों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। पैसे ऐंठने का आपने आरोप लगाया है। यदि प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं होती है तो अगला आपका क्या कदम होगा? आंदोलन करूँगा, लड़ाई लड़ूंगा, मरते दम तक लड़ूंगा। किसान पेशे से हूँ और एक एक रुपए की कीमत का पता है। इनकी तरह हराम की खाने का नहीं पता। ये हराम की खाते हैं, लोगों को कसोट के खाते हैं। इनके हलक में हाथ डालने का, पैसे निकालने का काम करूँगा। मर भी जाऊँगा और मार भी दूँगा। जब तक पैसा नहीं देने के तब तक इनके गले में गला रहूँगा, क्योंकि इन्होंने मेरे साथ जुल्म ज्यादती कर रखी। और जुल्म ज्यादती के खिलाफ अगर जो आदमी मर भी जाए, मेरे जैसा भी वीर कोई मर भी जाए, तो आगे किसी का जुल्म ज्यादती करने की नहीं। जो किसी भी स्थिति मुझे कोई भी अपनानी पड़ी, किसी भी प्रकार की अपनानी पड़ी, बिल्कुल अपनाऊँगा। प्रशासन के वेट में हूँ, प्रशासन के इंतजार में हूँ। अगर प्रशासन मेरा निस्तारण करवाता है, ठीक है ना, निस्तारण अपने तरीके से करना जानता हूँ, क्योंकि सर्व समाज मेरे साथ है और समाज को साथ लेकर लड़ने का काम करूँगा, इनका इलाज करने का काम करूँगा। उसका जिम्मेदार खुद प्रशासन होगा, या तो मेरी बात को अच्छी तरह से संज्ञान में ले लें। तो ये थे हमारे साथ अमित चौधरी बहादुरपुर, जिन्होंने स्पष्ट रूप पर कहा है कि यदि प्रशासन इस पूरे मामले को संज्ञान में नहीं लेता है और जो बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी हैं जिन पर अमित चौधरी बहादुरपुर ने पैसे ऐंठने का आरोप लगाया है, यदि उन पर कानूनी कार्रवाई नहीं होती है तो अमित चौधरी बहादुरपुर एक बड़े आंदोलन के लिए विवश होंगे। अपने सहयोगी साथी संजय चौधरी के साथ हेडलाइंस न्यूज़ नेटवर्क के लिए सहारनपुर से विपिन चौधरी।